भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद याद आया गुड मॉर्निंग की। कैसे हो सब? बढ़िया। पढ़ाई वाट लगी पड़ी है। चर्चा कर रही थी किसकी? संत और संप्रदाय की। और संत और संप्रदाय में भी कौन सी भक्ति धारा चल रही थी? निर्गुण भक्ति धारा चल रही थी। और निर्गुण में भी 3-4 शायद अपन ने पढ़ लिए थे। लास्ट कौन सा पढ़ा था? संत विभाग गए थे ना। आगे देखो, अगले अपने कौन से दास जी? सुंदर दास जी। सुंदर दास जी, कहीं तो इन्हें कहा जाता है ब्यूटीफुल दास जी। देखो इनका जन्म हुआ था गेटोलाव में। कहाँ पर हुआ था? गेटोलाव में। और गेटोलाव कहाँ पर है? दौसा में है। कहाँ पर है भाई? गेटोलाव दौसा में है। गेटोलाव कहाँ पर है? दौसा में है। यदि इनके पिता की बात करो तो इनके पिता का नाम था नंद ही नंद परमानंद। क्या नाम था? परमानंद था। इनकी माता का नाम था, अरे काय करो माता का नाम? सती। माता का नाम क्या था? सती। माता का नाम क्या था? सती। और इनके गुरु थे अपने कौन से दयाल? दादू दयाल। कौन से दयाल थे? दादू दयाल थे। देखो अगले अपने सुंदरदास जी, इनका जन्म हुआ था गेटोलाव दौसा में। ये अपने छोटे सुंदरदास जी। बड़े वाले तो कहाँ के थे? अपने बीकानेर के। कहाँ के थे? बीकानेर के। और बड़े वाले सुंदरदास जी में को ये कहा जाता है, ये दादू संप्रदाय के लोग, कि वो क्या है? चिरंजीवी है। क्या है? चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब अमर है। क्या कहा जाता है? अमर है। लेकिन छोटे सुंदरदास जी जो है, इनका जन्म हुआ था गेटोलाव दौसा में। इनके पिता का नाम था परमानंद, माता का नाम था सती और गुरु का नाम था क्या? दादू दयाल। सबसे महत्वपूर्ण बात, विद्वता के कारण इन्हें राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है। या फिर इन्हें ही कहा जाता है दूसरा शंकराचार्य। क्या कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। यदि पूछ ले राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? सुंदरदास जी को कहा जाता है। और दूसरा शंकराचार्य भी किसे कहा जाता है? सुंदरदास जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है इन्होंने 42 क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथों की रचना की थी? 42 ग्रंथों की रचना की थी। जिनमें प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहला तो है सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, एक है ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवैया और वेद विचार, और एक है स्वप्न प्रबोध। ये इनके क्या माने जाते हैं? कुछ प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एकमात्र दादू पंथी थे जिनका क्या किया गया था? दाह संस्कार किया गया था। क्या किया गया था? दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार किया गया था। जबकि अपन ने दादू संप्रदाय में क्या पढ़ा था? कि दादू संप्रदाय में ना तो शव को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन ये एकमात्र दादू पंथी थे जिनका क्या हुआ था? दाह संस्कार या अंतिम संस्कार हुआ था। यदि इनके प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ बनी हुई है इनके गेटोलाव में। कौन से लाव में? गेटोलाव में। और गेटोलाव कौन से सा में है? दौसा में। तो ये कौन से कंप्लीट हुए? अपने सुंदरदास जी। जन्म कहाँ पर हुआ था? गेटोलाव दौसा में हुआ था। पिता का नाम कौन सा? नंद परमानंद। कौन सा नंद था? परमानंद। माता का नाम सती और गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? कहा जाता है। या फिर इन्हें कहा जाता है शंकराचार्य कहा जाता है। और इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे? 42 ग्रंथ लिखे थे। और एकमात्र दादूपंथी है जिनका क्या हुआ था? अंतिम संस्कार हुआ था। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर बनी हुई है? गेटोलाव दौसा में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? गेटोलाव दौसा में बनी हुई है। इसे कहते हैं टाइम का सदुपयोग। अगले आए अपने संत रेणदास जी। कौन आए? हाँ, लालदास जी। देखो इनका जन्म हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और ये जन्म हुआ था धौलीधू गांव। कौन से गांव में हुआ था? धौलीधू गांव। और ये अपने कौन से वन में?
अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है। यदि इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था श्री चांदमल। क्या नाम था? श्री चांदमल। इनकी माता का नाम था समदा देवी। कौन सी देवी था? समदा देवी था। और इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। क्या नाम था भाई? गदन चिश्ती। देखो संत लालदास जी का जन्म हुआ था 1540 में दोलीदू गांव अलवर में हुआ था। पिता का नाम था कौन सा? मल चांदमल। माता का नाम था समदा देवी और गुरु का नाम था गदन चिश्ती। ऐसा कहा जाता है गुरु से दीक्षा लेने के बाद, किससे? गुरु से दीक्षा लेने के बाद ये आ जाते हैं बांदोली गांव में। कौन से गांव में आ जाते हैं? बांदोली गांव में आ जाते हैं। और एक पहाड़ी थी जिसका नाम था शीरशिला। कौन सी पहाड़ी थी? शीरशिला पहाड़ी पर कुटिया बनाकर रहने लग जाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था। और इस संप्रदाय में भर्ती होने के लिए, इस संप्रदाय में भर्ती होने के लिए या दीक्षित होने के लिए व्यक्ति का निरंकारी होना आवश्यक होता है। कैसा होना आवश्यक होता है? निरंकारी होना आवश्यक होता है, यानी अहंकार रहित होना चाहिए। यदि कोई कहेगा ना कि हमें लालदासी संप्रदाय में क्या होना है? एडमिशन लेना है, तो क्या किया जाता है? पहले उसका जो चेहरा है उसे कोयले से पोता जाता है, जूते और चप्पलों की माला पहनाई जाती है, कपड़े खोले जाते हैं ऊपर वाले, और गधे पर बैठाया जाता है। किस पर बैठाया जाता है? गधे पर बैठाया जाता है। और पूरे गांव में बिदोड़ी निकाली जाती है। कहाँ पर? पूरे गांव में बिदोड़ी निकाली जाती है। अब बताओ व्यक्ति में अहंकार रहेगा क्या? धर्मा व्यक्ति में अहंकार रहेगा क्या? अरे रहेगा क्या? यदि कोई भी घमंड वाली बात कहेगा तो ये कहेगा तारी बदौरी गधा पर खड़ी, माँ से क्या घमंड की बात कर रहे। तो इस संप्रदाय में भर्ती होने के लिए व्यक्ति का कैसा होना आवश्यक है? निरंकारी होना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लालदासरी चेतावनी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? लालदासरी चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा था। और इसकी भाषा की बात करूँ तो कौन सी भाषा आएगी? मेवाती में लिखा था। कौन से में लिखा था? मेवाती में लिखा था, क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अलवर में। और अलवर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। तो इनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी? मेवाती थी। और ये मध्यकालीन मेवात के, कौन से? मध्यकालीन मेवात के क्या माने जाते हैं? प्रमुख संत माने जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन माने जाते हैं? लालदास जी। लेकिन पूछ लिया जाए आधुनिक मेवात के प्रमुख संत कौन माने जाते हैं, तो फिर लालदास जी, चरणदास जी। आधुनिक मेवात के प्रमुख संत कौन माने जाते हैं? चरणदास जी माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लालदासी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं या लालदासी संप्रदाय के संत होते हैं वो भिक्षा नहीं मांगते हैं, यानी भिक्षा नहीं मांगते और अपनी आजीविका क्या करते हैं? स्वयं कमाते हैं और अपना घर स्वयं चलाते हैं। एक तो थे संत पीपा जी जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और आजीविका चलाने के लिए किसका कार्य किया था? दर्जी का कार्य किया था। और जो लालदासी संप्रदाय के अनुयायी है ना, वो भी क्या करते हैं? भिक्षा नहीं मांगते और अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? स्वयं कमाकर चलाते हैं। यदि इनकी मृत्यु की बात करूँ तो इनकी मृत्यु हुई थी 108 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 108 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी नगला जहाज में। कहाँ पर हुई थी? नगला जहाज में। और ये अपने कौन से कुल में है? भरतपुर में है। जो इनकी क्या मानी जाती है? प्रधान पीठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रधान पीठ मानी जाती है। लेकिन इनकी जो समाधि बनी हुई है, क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। वो समाधि बनी हुई है अपने कौन से कुल में? शेरपुर में। कौन से कुल में बनी हुई है? और शेरपुर कौन से वन में है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। यदि इनकी मेले की बात करूँ तो इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है। एक को लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को लगता है। और एक लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और ये मेला लगता है अपने शेरपुर में। कहाँ पर लगता है? शेरपुर में लगता है। तो ये कौन से? और इन्होंने ही औरंगजेब के, किसके? औरंगजेब के
बादशाह बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। यानी इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि औरंगजेब क्या बनेगा, बादशाह बनेगा। सीधे तौर पर नहीं कहा था, इन्होंने एक क्या दिया था, संकेत दिया था कि जो अपने भाइयों का खून बहाएगा वही क्या बनेगा, बादशाह बनेगा। तो इनके औरंगजेब के 3 या 4 भाइयों में युद्ध होता है और उस युद्ध में विजय किसकी होती है, औरंगजेब की होती है। तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने ही औरंगजेब के बादशाह बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो ये कौन से हुए, अपने रैदास जी। तो लालदास जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1540 में। कहाँ पर हुआ था, गोलीदू गांव अलवर में हुआ था। पिताजी कौन थे, चांदमल। माता का नाम क्या था, सत्तादेव। और गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती गुरु से दीक्षा लेने के बाद कौन से गांव में आते हैं, बादोली गांव में आते हैं। और सिलसिला पहाड़ी पर यह प्रश्न पूछा गया है भाई, कौन सी पहाड़ी पर, सिलसिला पहाड़ी पर कुटिया बनाकर रहने लग जाते हैं। इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया था, लालदासी संप्रदाय चलाया था। और इनके उपदेश कौन से ग्रंथ में संकलित है, लालदासी चेतावनियों में संकलित है। और इसकी भाषा क्या है, मेवाती है। इसके अलावा इन्हें कौन से काल का, मध्यकाल का प्रमुख संत कहा जाता है। इनकी मृत्यु तो कहाँ पर हुई थी, नंगालाल भरतपुर में। कितने वर्ष की आयु में हुई थी, और संत पूछ ले तो, संत पूछ लो तो जोड़ लेगा, 1648 में हुई थी, समझ गए ना। इसके अलावा इन्होंने किसके बादशाह बनने की भविष्यवाणी की थी, औरंगजेब के बादशाह बनने की भविष्यवाणी की थी। इनकी समाधि कहाँ पर है, शेरपुर में है। और प्रधान पीठ कहाँ पर है, नगलाजाल भरतपुर में है। और मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। कब कब लगता है, आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को। ये कौन से संत हुए, लालदास जी। हाँ हाँ आगे देखो, अगले आते हैं कौन, अपने संत रैदास जी। कौन है, कौन से दास जी, संत रैदास जी। और इनको पढ़ेंगे अपन पूरा मीराबाई में। कौन सी बाई में, मीराबाई में। यहाँ पर केवल इनकी डिटेल लिखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो आता काशी उत्तर प्रदेश में। और काशी को ही कहा जाता है बनारस, इसे ही कहा जाता है वाराणसी, और इसे ही कहा जाता है क्या, काशी। ये जाति से क्या थे भाई, चर्मकार थे। क्या थे, चर्मकार थे। और इनके गुरु का नाम था नंदजी नंद रामानंद। और इनकी 2 शिष्या थी। एक का तो नाम था कौन सी भाई, मीराबाई, जो क्या है वर्ल्ड फेमस है। और एक है जीजीबाई। कौन सी बाई, जीजीबाई। इन्हें कहा जाता है आई माता। कौन सी माता, आई माता। रैदास जी ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है रैदास जी परिचित। और इसे ही कहा जाता है रैदास जी वाणी कहा जाता है। और रैदास जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और बनी हुई है मीरा मंदिर के जस्ट सामने। तो यदि पूछ ले रैदास जी की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है। और इनके उपदेशों को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया था। यानी राजस्थान में अपन ये 3 गुरु भाइयों को पढ़ते हैं। गुरु भाई कौन कौन है, एक तो संत दन्ना, एक संत पीपा और एक संत रैदास। ये तीनों ही क्या थे, गुरु भाई थे। यानी इन तीनों का जो गुरु, इन तीनों के जो गुरु थे ना वो एक ही थे, समझ गए। और वो कौन थे, रामानंद। कौन से नंद थे, रामानंद। अगले आए अपने कौन से चरण जी, राम चरण जी। देखो रामचरण जी का जो जन्म है वह जन्म हुआ था कौन से ग्राम में, छोटा ग्राम। और छोटा ग्राम कहाँ पर है, तो में। इनके पिता का नाम था बख्ताराम। यानी रामचरण जी में एक ही नाम याद रखना है, राम। क्या नाम रखना है, राम। तो देखो रामचरण जी का जन्म कौन से राम में हुआ था, छोटा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम कौन था, राम था, बख्ताराम था। माता का नाम देवजी था। और गुरु का नाम कौन सा राम था, कृपा राम था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मूल नाम कौन सा, किशन था, राम किशन था। और इन्होंने ही राम स्नेही संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। और राम स्नेही संप्रदाय में निर्गुण निराकार राम की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है जब इनकी शिक्षा पूरी हुई ना तो ये जाते हैं गलताजी जयपुर में। कहाँ पर जाते हैं, गलताजी जयपुर में जाते हैं। और उस वहाँ पर मेला चल रहा था और उस मेले में
ये साधु होते हैं ना, उन साधुओं को धर्म विरोधी काम करते हुए देख लेते हैं, यानी कि ऐसे काम करते हुए देख लेते हैं जो किसी साधु संत को नहीं करना चाहिए। तभी से इनका क्या हो जाता है, मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ये एक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम क्या है, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इस संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है, निर्गुण निराकार राम की पूजा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अणबर वाणी, इसे कहा गया अणबे वाणी और इसे कहा गया क्या, अनुभव वाणी कहा गया। तीनों एक ही ग्रंथ है, समझ गए ना, तीनों एक ही ग्रंथ है। इसके अलावा देखो, इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो सिर, दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं रखते हैं, बिल्कुल सफा चटरज, सिर, दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं रखते हैं। और कौन से धोती धारण करते हैं, गुलाबी धोती धारण करते हैं। और इनका पूजा स्थल राम द्वारा या राम ज्योति कहलाता है। महत्वपूर्ण लगा लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आयोजित सिद्ध हो। और ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, वो दुलंडी से रंग पंचमी तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, दुलंडी से रंग पंचमी तक। और दुलंडी की तिथि कब आती है, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में, कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में एक उत्सव मनाते हैं। और उत्सव का नाम क्या है, फूल ढोल उत्सव मनाया जाता है। हर एग्जाम में, मतलब 2-3 एग्जाम छोड़ क्वेश्चन आ रखे हो। फूल ढोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। कौन से संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, रंग पंचमी से लेकर, दुलंडी से लेकर रंग पंचमी तक मनाया जाता है। यानी इस लाइन में 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। कितने प्रश्न छुपे हुए हैं, 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहले फूल ढोल उत्सव कौन से संप्रदाय द्वारा, रामस्नेही संप्रदाय द्वारा। कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कब से लेकर कब तक, दुलंडी से लेकर रंग पंचमी तक, दुलंडी से लेकर रंग पंचमी तक। अब इस संप्रदाय की पूरे राजस्थान में 4 पीठें, कितनी पीठें हैं भाई, 4 पीठें। और ये 4 पीठें, सबसे पहली पीठ का नाम गोलू, तो सबसे पहली पीठ है अपने शाहपुरा में। कहाँ पर है, शाहपुरा में। और शाहपुरा कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। कौन से वाड़ा में, भीलवाड़ा में। इसके प्रवर्तक है अपने रामचरण जी। कौन है, रामचरण जी। ये 4 पीठा गिनर गांठ ले लीजो, नींद में भी कुछ तो याद होनी चाहिए। 4 बहुत सी बार 4 पीठा दे देते, या तो वहाँ का शहर दे देते, या फिर क्या देता है वो, इनके प्रवर्तक दे देता है। अब जो शाहपुरा है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और इसके प्रवर्तक कौन है, रामचरण जी। और ये इस संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। यदि पूछ ले कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगली जो पीठ आती है वो पीठ आती है सिंघतल। कहाँ पर है, सिंघतल। कौन सी पीठ है, सिंघतल। ये अपने बीकानेर में। कौन से नेर में है, बीकानेर में है। और इसके प्रवर्तक थे हरि रामदास जी। कौन थे भाई, हरि रामदास जी। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सिंह में क्या आ रहा है, हाँ, और इधर भी क्या आ रहा है, हाँ। तो ऐसा याद रखना भाई, सिंघतल में ह आ रहा है तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे, हरिराम दास जी होंगे। और हरिराम दास जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था निशानी। कौन सा ग्रंथ लिखा था, निशानी ग्रंथ लिखा था। जबकि निशान कौन से लोक देवता की ध्वजा थी, बाबू जी की, रामदेव जी की। निशान कौन से लोक देवता की ध्वजा का नाम है, अरे गोगा जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है, निशान। और रामदेव जी की नेजा। यदि पूछ ले निशानी ग्रंथ किसने लिखा था, हरिराम दास जी ने लिखा था। तो इसमें क्या याद रखना है, ह याद रखना है। अगली आती है नंबर 3, यह है खेड़ापा। कौन सा है, खेड़ापा। और खेड़ापा है अपने जोधपुर में। कौन से पुर में है, जोधपुर में है। और इसकी जो प्रवर्तक है वो है रामदास जी। कौन है भाई, रामदास जी। क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इन्हीं में होता है,
शाहपुरा को तो अपन याद कर लेते हैं क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने। अब एक तो ये सिंगतल, एक खेड़ा पर, तो ह से तो हरि रामदास जी ने की थी। बच्चे कौन? खेड़ा पर। इसकी स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने की थी। और इन्होंने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया था। किसके समान बताया था? पारस पत्थर के समान बताया था। और पारस पत्थर जानते हो, यदि लोहे को लगाए तो सोना बन जाए और सोने को लगाए तो लोहा बन जाए। अरे ऐसा नहीं होता, समझ गए ना? तो इन्होंने गुरु को क्या बताया था? पारस पत्थर के समान बताया था। और एक है अपनी रेण शाखा। कौन सी शाखा है? रेण शाखा। रेण शाखा है अपने गौर नागौर में। और इसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। कौन थे भाई? संत दरियाव जी इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। और जो ये रेण शाखा है, इस रेण शाखा की एक उपपीठ है। कौन सी है? उपपीठ है। और वो उपपीठ बनी हुई है जैतारण में। कहाँ पर बनी हुई है? जैतारण में। और जैतारण कौन से वर में है? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। पहले जैतारण पाली में था, लेकिन वर्तमान में कौन से वर में है? ब्यावर में है। संत दरियाव जी ने ही, किसने? संत दरियाव जी ने ही हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए राम शब्द में रा का अर्थ तो राम को बताया और माँ का अर्थ क्या बताया? मोहम्मद बताया। और हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया था? बल दिया था। और जो ये राम स्नेही संप्रदाय है ना, ये थोड़ा कठोर संप्रदाय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसके अनुयायी होते हैं ना, वो राम के अलावा किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते, उनकी पूजा नहीं करते और न ही उनको ढोक देते हैं। जैसे अपन है ना, तो अपन तो महादेव जी के मंदिर में गए, वहाँ पर भी ढोक दे लेते हैं। हनुमान जी के यहाँ गए, वहाँ भी दे लेते। राम जी के यहाँ गए, वहाँ भी दे लेते। नरसिंह जी के गए, वहाँ भी दे लेते। लेकिन इस संप्रदाय के अनुयायी राम भगवान के आगे किसी और के, राम भगवान के अलावा किसी और के आगे क्या नहीं झुकाते? सिर नहीं झुकाते। यदि जाएंगे ना तो बस खड़े रहेंगे, अंदर चले जाएंगे लेकिन खड़े रहेंगे। प्रार्थना करनी होगी तो किससे? निर्गुण निराकार राम से करेंगे। तो ये कौन सा संप्रदाय हुआ अपना? राम स्नेही संप्रदाय। प्रवर्तक कौन थे इनके? रामचरण जी थे। जन्म गांव पर हुआ था, थोड़ा ग्राम टोंक में हुआ था। पिता का नाम क्या था? भक्ता राम। गुरु का नाम कृपाराम और माता का नाम देव जी था। और इनका मूल नाम क्या था? रामकिशन था। राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और इस संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? निर्गुण निराकार राम की पूजा की जाती है। और ग्रंथ कौन सा लिखा था? अनुभव वाणी या अनुभव वाणी ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा देखो, सिर दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं रखते हैं। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? रामद्वारा या रामचौकी कहलाता है। और इनके अनुयायी कब से लेकर कब तक? दुल्हन से लेकर रंग पंचमी तक कौन सा उत्सव मनाते हैं? फूल और उत्सव मनाते हैं। और राजस्थान में कितनी पीठे हैं? 4। सबसे पहले शाहपुरा, सिंगतल, खेड़ापा, रेण। शाहपुरा के प्रवर्तक कौन है? अपने रामचरण जी। सिंगतल के कौन है? हरि रामदास जी। खेड़ापा का कौन है? रामदास जी। और रेण के कौन है? दरियाव जी। और रेण की एक उपपीठ कहाँ पर है? अपनी जैतारण ब्यावर में। समझ गए? तो ये कौन सी हुई? अपने रामचरण जी और संत रैदास जी। दोनों उतार, पहले रैदास उतार लो, छोटा सा।